नमस्कार दोस्तों, द स्मार्ट इन्वेस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिव टेक्सचेम लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ कब से खुलने जा रहा है, इस आईपीओ का क्या प्राइस बैंड है, कंपनी कितने करोड़ का आईपीओ लेके आई है, कंपनी क्या बिजनेस करती है और कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग कंपनी है, सभी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बातें करें तो कंपनी हाइड्रोकार्बन बेस्ड सेकेंडरी एंड टर्सरी जो केमिकल्स होते हैं उनको इंपोर्ट करती है, फिर अपने डोमेस्टिक जो उसके कस्टमर्स हैं उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो कंपनी जो केमिकल्स बाहर से इंपोर्ट करती है उनमें मेनली एसिटाइल एल्कोहल, एरोमेटिक्स, नाइट्राइल्स, मोनोमर, ग्लाइकोल, फिनोलिक कीटोन्स एंड आइसोसाइनेट्स मेनली जो केमिकल्स हैं वो बाहर से इंपोर्ट करती है। तो अगर हम ये देखें कंपनी जो ये केमिकल्स इंपोर्ट करती है फिर डिस्ट्रीब्यूशन करती है, उनका यूज़ किन इंडस्ट्रियों में होता है। कंपनी के जो ये केमिकल्स हैं वो पेंट इंडस्ट्री में यूज होते हैं, साथ ही जो कोटिंग की जाती है उनमें भी ये यूज होते हैं, और प्रिंटिंग करने के लिए जो इंक का यूज किया जाता है उसमें भी ये कंपनी के इन केमिकल्स का यूज किया जाता है। एग्रीकल्चर जो केमिकल्स होते हैं एग्रो केमिकल्स, उनमें इन कंपनी के प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। स्पेशलिटी जो पॉलीमर्स हो गए वहाँ पे भी इस केमिकल का यूज किया जाता है, और फार्मास्यूटिकल्स में भी कंपनी के केमिकल्स का यूज किया जाता है। और इसके अलावा जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर हो गया, जो मतलब कि जो केमिकल सेक्टर हो गया, वहाँ पे कंपनी के केमिकल्स का यूज किया जाता है। तो कंपनी की प्रोडक्ट ऑफ रेंज है वो काफ़ी वाइड है, कंपनी के प्रोडक्ट काफ़ी वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छी बात है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है वो डाइवर्सिफाइड है, मतलब कि उसको किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा। कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो मैनी इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज होते हैं। अगर हम इसके बात करें कि कंपनी के बड़े बड़े कस्टमर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनमें सबसे पहले जो नाम है वो एप्कोटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड का है। साथ ही जो दूसरा नाम है वो है हिमानी इंडस्ट्री लिमिटेड, और गुजरात फ्लोरो केमिकल्स लिमिटेड कंपनी को भी ये कंपनी अपने केमिकल सप्लाई करती है। हम ये देखेंगे कंपनी जो ये केमिकल्स इंपोर्ट करती है, मतलब कि बाहर से, इंडिया के बाहर से जो परचेजिंग करती है वो किन किन देशों से करती है, किसी पर्टिकुलर एक देश से करती है या नंबर ऑफ कंट्रीज उसमें शामिल हैं। तो उसमें कंपनी चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया, कुवैत, कतर, यूएसए, नीदरलैंड, बेल्जियम एंड इटली आदि कंट्री से कंपनी अपना जो मटेरियल है वो इंपोर्ट करती है, फिर इंडिया में अपने लोकल कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर हम कंपनी की कुछ की स्ट्रेंथ या पॉजिटिव पॉइंट्स देखें, कंपनी के लिए क्या चीज़ें हैं जो कंपनी के आने वाले टाइम में जिससे और ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है, तो सबसे पहले तो है कंपनी का बिजनेस ही। कंपनी पर्टिकुलर एक सेक्टर पे डिपेंड नहीं है, कंपनी का जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, मतलब कि एक सेक्टर पे डिपेंड ना होकर काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स में कंपनी का जो बिजनेस है वो फैला हुआ है। कभी कभार किसी सेक्टर में अगर सप्लाई की कमी आती है तो हो सकता है कि उसके साथ ही जो कंपनी के अदर सेक्टर्स हैं वहाँ पे तेज़ी आई हुई हो, उस वजह से कंपनी का लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट होता है। दूसरा अगर हम देखेंगे कि कंपनी के जो अपने कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है वो कोऑर्डियल रिलेशनशिप है। कंपनी सिर्फ बिजनेस पर्पज से ही इसके जो कस्टमर्स हैं और उसके सप्लायर हैं उनसे डील करती है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल का यहाँ पे 3 साल का डाटा दिया गया है। हम 2022 में कंपनी का जो रिवेन्यू था वो 865 करोड़ रुपए था, जो 2023 में बढ़ के लगभग 1118 करोड़ रुपए हो गया, और 2024 में कंपनी ने 1536 का रिवेन्यू जनरेट किया था। तो कंपनी का रिवेन्यू है काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है। वहीं अगर हम इसके साथ ही कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 13.5 करोड़ था, 2023 में वो बढ़ के 16 करोड़ तक पहुंच गया, और 2024 में कंपनी का प्रॉफिट 30 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। तो कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। और अगर हम कंपनी के पास रिजर्व देखें तो कंपनी के पास 200 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं और उसके ऊपर 270 करोड़ रुपए का कर्जा है। यह कंपनी के लिए एक नेगेटिव बात है। कंपनी के पास जितने रिजर्व हैं उससे ज़्यादा उसको कर्जा चुकाना है। अगर हम कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो अभी जो इसकी मार्केट कैप है वो लगभग 384 करोड़ रुपए की है, और जैसा कि मैंने बताया कंपनी के ऊपर से ज़्यादा कर्जा है, तो इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.5 का है। और कंपनी जिस पीई पे अपना आईपीओ लेके आ रही है वो लगभग 9.5 के पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो कंपनी ने जो आईपीओ का प्राइस रखा है वो फुली प्राइस्ड है, मतलब वो ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर हम ये देखें कंपनी जो मार्केट से पैसा रेज कर रही है उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ पे करेगी, तो कंपनी को आने वाले टाइम में जो बिजनेस के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए कंपनी इस पैसे का यूज़ करेगी। साथ ही कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो जनरल कॉरपोरेट
पर्पज़ के लिए भी इस पैसे का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इस आईपीओ की टाइमलाइंस की बात करें तो ये आईपीओ हमारा 8 अक्टूबर से खुलने जा रहा है और 10 अक्टूबर तक यह खुला रहेगा। कंपनी ने जो आईपीओ का प्राइस बैंड रखा है वो 158 से 166 रुपये का रखा है और एक लॉट में आपको इसमें 800 शेयर मिलेंगे। कंपनी जो टोटल इशू साइज लेके आई है वो लगभग 101 करोड़ रुपए का लेके आई है और कंपनी सारा का सारा जो अपना हिस्सा बेच रही है वो फ्रेश इशू के जरिए ही मार्केट से बेच रही है और रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें लगभग 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। मतलब कि लगभग 35.5 करोड़ रुपए के जो शेयर हैं वो रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखे गए हैं और यह आईपीओ हमारा 10 अक्टूबर के दिन क्लोज होगा। इसकी जो अलॉटमेंट का पता है वो 11 अक्टूबर को लगेगा और 14 अक्टूबर के दिन जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता उनका रिफ़ंड इनिशिएट हो जाएगा। जिनको अलॉटमेंट मिल जाता है उनके शेयर भी उनके डीमैट अकाउंट में 14 अक्टूबर तक आ जाएंगे और 15 अक्टूबर के दिन यह आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। और रिटेल कैटेगरी में आप इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। लॉट में आपको 800 शेयर मिलेंगे जिनके अगर टोटल प्राइस की बात करें तो 1,32,800 रुपये का है। मतलब एक लॉट के लिए आपको 1,32,800 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। और प्री आईपीओ जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लगभग 100% की है और पोस्ट आईपीओ जो प्रमोटर्स की होल्डिंग होगी वो यहाँ पे अभी शेयर नहीं की गई है। और अगर हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी लगभग 24% के आसपास चल रहा है। मतलब कि 166 रुपये के प्राइस पे ये आपको 40 रुपये का लिस्टिंग गेन आज की डेट के अकॉर्डिंग दे सकता है। टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 24% पे मतलब कि आपको लगभग 32,000 रुपये का प्रॉफिट आज की डेट में ये आईपीओ दे सकता है। तो अगर हम इस आईपीओ की ओवरऑल बात करें कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आपको इस आईपीओ में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही उससे आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और में फ्यूचर में ग्रोथ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लगभग 650 से ज़्यादा कस्टमर्स को अभी सर्विस प्रोवाइड करवा चुकी है। तो कंपनी का जो कस्टमर बेस कॉन्टैक्ट है वो काफ़ी फैला हुआ है। नंबर ऑफ़ कस्टमर्स कंपनी के पास ज़्यादा है। साथ ही कंपनी अपना जो मटेरियल इंपोर्ट करती है वो पर्टिकुलर किसी एक कंट्री से इंपोर्ट नहीं करती है। उसमें नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ शामिल हैं जो कंपनी के लिए एक बेनिफिशियल है कि तो कल को अगर मटेरियल के प्राइस हाइक का कोई इशू होता है किसी पर्टिकुलर एक कंट्री में तो कंपनी अदर कंट्री से अपने मटेरियल को परचेज कर सकती है। और कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी अभी 24% के आसपास चल रहा है। हो सकता है जब आईपीओ ओपन हो और इसमें काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन हो तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में और भी तेज़ी आ सकती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।